एक बहुत कॉमन आयत है जिसको हम ना केवल पढ़ते हैं परंतु पूरे समय हम बोलते हैं। यदि हम निकाल लें और देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसमें के जो 9वीं आयत है, 6वां अध्याय की 9वीं आयत से में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। और उस प्रार्थना को जो भी मसीही है, चाहे वो नामधारी मसीही है या विश्वासी है, वो इस प्रार्थना को सबसे पहले सीखता है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग है ना। तो ये प्रार्थना हम सभी जानते हैं, पर मेरे प्रियो बहुत गंभीरता से शायद हम इसकी जो वर्डिंग्स है, जो शब्द है, उसको हम बहुत बार बहुत गहराई से नहीं देखने पाते, उसको विचार नहीं करते। कई बार तो हमारे विचारों को दर्शन दो के रूप में निकल जाता है और हम उस बात पर ध्यान ही नहीं देते। अभी बीते दिनों एक व्यक्ति एक प्रचार सभा में बोल रहा था और उनके विचारों ने और उनकी पीछे में उनका सब्जेक्ट ये नहीं था, पर एक पॉइंट में बीच में उन्होंने टच किया और उसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं इस पर विचार करूं। प्रभु की प्रार्थना हमको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। उसने बताया कि तुमको जब तुम लोग प्रार्थना करो तो अपनियों की नाई ना करो, दिखावे के लिए मत करो, सड़क के किनारे खड़े होकर मत करो। ऊंची ऊंची सभाओं में हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हम प्रार्थनाओं को डेकोरेटिव प्रेयर बोलते हैं। वो प्रार्थना कई बार होती है जब हम लोगों के सामने करते हैं, तो हम वो प्रार्थना जो प्रार्थना हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह से बातचीत है, परमेश्वर से बातचीत है, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर से बातचीत है। बहुत बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर से ना होकर के मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए, वहां जो बैठा हुआ क्राउड है उसको इम्प्रेस करने के लिए हम बड़ी डेकोरेटिव प्रेयर करते हैं, बड़े अच्छे लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे जुमले उसमें डालते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर को प्रभावित नहीं करते। हम वहां बैठे समूह को प्रार्थना के द्वारा प्रभावित करते। और ये आज की बात नहीं है, ये प्रारंभिक काल से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को सेंस किया था कि लोगों की प्रार्थना कई बार निरर्थक होती है, बड़बड़ाना होता है, ऊंचे शब्दों में चीत्कार करना होता है, जोर से चिल्लाना होता है। वो प्रार्थना परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती। और इस वास्ते पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना हमको खुद करना सिखाया। और इस प्रार्थना में एक 3 शब्दों का एक सेंटेंस छोटा सा आया है, आज उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत बार हम जो शैतान है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम गाने गाते हैं कि शैतान हमारे पांव के नीचे और शैतान हारा हुआ है। हम ये बोलते हैं कि शैतान, मतलब हम अपने शब्दों में जब यहाँ पे खड़े होकर प्रचार किया जाता है या चर्च में बोला जाता है, धार्मिक सभा में बोला जाता है, तो उस दिन तो हमको एहसास ही हो जाता है कि शैतान को हमने पैर के नीचे कुचल दिया और शैतान कुछ नहीं है। मेरे प्रिय, ऐसा है, शैतान बहुत शक्तिशाली। हम बहुत बार अपने को संतुष्ट करने के लिए, उस क्राउड को संतुष्ट करने के लिए हम शैतान को बहुत हल्के में लेते हैं और हम चुप करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी भूल होती है। और शैतान व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के पैरेलल खड़ा हो जाए और परमेश्वर से आगे निकल जाए। शैतान को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। और शैतान को जज करने से पहले बेहतर यह है कि हम अपनी चौकसी करें, अपने आप को जज करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमें प्रार्थना करना सिखाता है तो 10वें पद में वो कहता है, हे हमारे पिता, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ तक तो सब ठीक है। उर्दू वर्जन, आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। और इसके बाद के जो 3 शब्द है वो इम्पोर्टेंट है,
तेरा राज्य आवे, तेरी बादशाहत आवे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तेरा राज्य आवे, तेरी बादशाहत आवे। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या है, बादशाहत किसकी है? हमारे यहाँ संसार में इस समय बादशाहत किसकी है? शैतान की। तो प्रभु यीशु मसीह ये आह्वान कर रहे हैं, हमको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर से निवेदन करो कि हे परमेश्वर, शैतान की बादशाहत समाप्त हो और तेरी बादशाहत आवे, तेरा राज्य आवे। गंभीर बात है, 3 लाइन है, तेरा राज्य आवे, तेरी बादशाहत आए, पर बहुत गंभीर बात है। शैतान कैसे हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी तृष्णा को, तृष्णा समझते हैं ना, हमारी डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उसको कैसे शैतान कंट्रोल करता है। रिश्वत की बात होती है तो कहते हैं यार एक आइसक्रीम ही तो हम खा रहे हैं, किसी नाम से बोला ले भाई आइसक्रीम खा लिया, यार भाई मेरा ये इतना सा काम कर दे, मेरी चिट्ठी है ना मेरी उस लड़की को पहुंचा दे जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, पोस्टमैन बन जाएगा। छोटी सी रिश्वत, छोटा सा पाप, छोटा सा बहकावा, शैतान बहुत धीरे से अपने आप को इंसर्ट करता हमारा परमेश्वर के पीछे, और धीरे से ऐसा करके वो हमारे विचार को, हमारी सोच को और हमारी दिनचर्या को, हमारे चरित्र को, सबको अपने नियंत्रण में ले लेता है। आज हम अपने चारों तरफ देखें तो अधिकांश चीजें शैतान के नियंत्रण में दिखाई देती हैं, चाहे ज्यूरिडिक्शन हो, जुडिशरी हो, प्रशासन हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जस्टिस हो, सब कुछ शैतान के नियंत्रण में दिखाई देता है। और यही बात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट ने भी महसूस करी कि हमारे चारों ओर शैतान की बादशाहत है। इस संसार में शैतान की बादशाहत है, तो हमें यह स्वीकार करना है कि इस संसार में जो बादशाहत कर रहा है, जो भरमाने वाला है, जो बहकाने वाला है, वो बादशाहत कर रहा है। शैतान की बादशाहत यहाँ पर है, और ऐसे बादशाहत के बीच प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई का जीवन, पाप रहित जीवन, निष्कलंक जीवन कैसे जिया जा सकता है जी करके उसने दिखाया है। उसने वो जीवन जी करके दिखाया है कि शैतान की परिस्थितियों, शैतान के नियंत्रण, शैतान की बादशाह, शैतान के ज्यूरिडिक्शन के बीच आप कैसे एक अच्छा जीवन, कैसे एक सच्चा जीवन जी सकते हैं, उसे जी कर दिखाया। और कहता है जागते रहो और चौकस रहो, जागते रहो और चौकस रहो। शैतान भूखे शेर की नाई हाथ लगा के बैठा, और मैंने बोला ना कोई बड़ा प्रलोभन नहीं देता कि सलेजना मैं तेरे को पजेरो स्पोर्ट्स देने वाला हूँ, सलेजना मैं तेरे को कोई बहुत अच्छी गाड़ी जो भी आप सोच रहे हो देने वाला हूँ, सलेजना मैं तेरे को बहुत शानदार पूरी एसी यूनिट घर में लगा के नहीं दे रहा हूँ, तेरे हर कमरे में ब्लोअर यूनिट होगी। ऐसा बड़े बड़े प्रलोभन, एक छोटा सा प्रलोभन देता है। गिफ्ट में हमें कहीं से एक छोटा सा एसी दे देता है, एक छोटा सा हमसे हमें कूलर दे देता है, एक छोटा सा माइक्रोवेव दे देता है। वो प्रलोभन हमको देता है और हमसे उल्टे सीधे नैतिक अनैतिक कामों को करा देता है। बहुत बार हम अपनी थोड़ी सी प्रमोशन के लिए हम अपने नैतिकता का समझौता कर देते हैं। छोटे से प्रमोशन को पाने के लिए, पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम अपने चरित्र का समझौता कर बैठते हैं। हम अपने विचारों का, जो सद्विचार है, उनका समझौता करने लगते हैं। हम अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन की एक आदर्श होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, हम उसका समझौता कर लेते हैं। वचन कहता है जागते रहो और चौकस रहो। क्यों? क्योंकि हम ऐसे काल में हैं जो परीक्षा का काल है। हम ऐसे समय में हैं जो शैतान के नियंत्रण में, पूरी संसार और संसारिकता शैतान के नियंत्रण में दिखाई दे रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्या होगा? उसकी मुकुट उसको मिलेगा, विजयी को होगा, स्वर्ग के राज्य
शैतान को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर ने और वचन ने जब भी शैतान की बात करी है, उनने पैर के नीचे कुचला हुआ नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि तुम कुचल सकते हो, ये जरूर कहा है कि तुम शैतान को हरा सकते हो, वचन को पकड़े रहो। परंतु शैतान की तुलना किससे करी गई है? शेर से करी गई है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है ना। शेर क्या होता है? एक बलशाली होता है। शेर क्या होता है? एक फुर्तीला होता है। तो शैतान की तुलना भैंस से की गई है ना, भैंस से की गई। और हम मनुष्य अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए गाना गाते हैं कि शैतान मेरे पांव के नीचे, कभी नहीं हो पांव के नीचे। वो आपके सामने खड़ा है, आपकी आंख में आंख डाले हुए है, हाथ लगाए हुए है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो अवसर की तलाश में है। मेरे प्रियो, जागते रहें और चौकस रहें, क्योंकि साम्राज्य शैतान का है। हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, हमें परमेश्वर की निकटता में रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से सहभागिता बना के रखना है, बातचीत करना है, वचन को थामे रहना है, वचन को थाम के जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। यदि हम ऐसा करेंगे तब हम मुकुट पाने के योग्य बनेंगे, तब हमारी दौड़ पूरी हो, जब हम जीवन के अंत में पहुंचेंगे। देखिए मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम कि कब अचानक से हमारे दी एंड लिखा है। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं वायला के लिए, बहन वायला दास के लिए। पाम संडे के दिन मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रही थी वो फूल माला से। बुधवार के दिन मनीषा ने जब संचालन किया तो वो आराधनालय में थी। आराधना खत्म हुई, राखी भैया के परिवार से, राखी भैया से, साधना दीदी से वो गाड़ी के पास जाकर के मिली और उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आइए, मैं बिलासपुर जा रही हूँ, ईस्टर मनाने के लिए जा रही हूँ और लौट के आऊंगी, तब आप लोग मेरे घर आइए। और फ्राइडे की बात है, शायद वो चर्च के बाद में राखी भैया की बात हुई बड्डी से, और वो गिर गई मार्केट में और उसके बाद उनका ब्रेन स्विच ऑफ हो गया। शी इज स्ट्रगलिंग। बर्थडे साहब का मैसेज कल रात को उन्होंने डाला है और उस पर लिखा है कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, आज की रात कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, में कहने का मतलब यह है, इस घटना का जिक्र करने का मतलब यह है, चौकस रहिए, जागते रहिए। चोर की नाई वो घड़ी आएगी, हम नहीं जानते कि कब दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, हम नहीं जानते कब तुरही फूकी जाएगी, हम ये सब बातें नहीं जानते। अचानक से हो, चोर की नाई बिल्कुल अचानक से हो, सडन चेंज लाइफ में आ जाएगा। हमें चौकस रहना है। शैतान प्रभावशाली है, हम शैतान के साम्राज्य में हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में भेजा गया तो वो केवल मेमना वध किए जाने वाला मेमना बना के नहीं भेजा गया, उसने वो जीवन जीकर उदाहरण हमारे सामने रखा कि शैतान के साम्राज्य में, शैतान के राज्य के बीच, शैतान की जब वो प्रभु सत्ता के बीच हम कैसे विश्वास योग्यता से सच्चा और शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं, और तब हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, मेरा मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें इस बात पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, जागते रहना है, आत्मिकता में जागते रहना है, चौकस रहना है, आत्मिकता में चौकस रहना है, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहना है, और शैतान के जलते तीरों का सामना आत्मा के सारे हथियार बांध करके तैयारी के साथ करना है, ताकि हम इस जीवन से परे अनंत जीवन में प्रवेश करें। अंडर एस्टिमेट मत करिए शैतान को, वो आपको भरवाने के निकाल रहा है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो अपने प्रलोभन आपको बड़े आकर्षक तरीके से दे रहा है, वो बहुत बहुत चालाकी से आपको और परमेश्वर के बीच में प्रवेश करना चाहता है, अपने आप को इंसल्ट करना चाहता है। चौकस